वेलकम फ्रेंड्स, सुबो हेल्थ केयर फैमिली में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि नवजात शिशु या छोटे बच्चे को बिस्तर में पेशाब आ जाना एक बिल्कुल ही आम बात है और कई बार ये 7 से 8 साल के बच्चे में भी देखा गया है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम नवजात शिशु से लेके एडल्ट व्यक्ति हो, चाहे पुरुष या महिलाओं में बार बार होने लगता है तो आप इसे एक बीमारी कह सकते हैं और इस बीमारी को वेट वेटिंग बीमारी के नाम से जाना जाता है और मेडिकल टर्म में इस बीमारियों को इनियोरसिस कहा जाता है। बेड वेटिंग का मतलब है कपड़े पे या बिस्तर पे सोते समय ना चाहते हुए भी पेशाब का आ जाना। ये बीमारी 2 प्रकार का होता है, एक है प्राइमरी नॉक्टर्नल एनोरसिस, दूसरा है सेकेंडरी नॉक्टर्नल एनोरसिस। ये दोनों स्थिति में सामान्य तौर पे देखा गया है कि ब्लैडर पर कंट्रोल न होने के कारण व्यक्तियों में ये समस्या हो जाता है, यानी पेशाब आ जाता है। लेकिन इसके अलावा कई अन्य कारण भी है जिस वजह से व्यक्तियों में बेड वेटिंग की समस्या हो जाता है। इसमें कुछ मुख्य कारण है, जिसमें एक है बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में देरी हो जाना, 2 नंबर जेनेटिक कारण, 3 नंबर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, 4 नंबर व्यक्ति का शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कमी होना, 5 नंबर व्यक्ति का अल्कोहल, चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन करना, 6 नंबर डायबिटीज की बीमारी होना, 7 नंबर प्रोस्टेट ग्लैंड का ज्यादा बढ़ जाना, 8 नंबर ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना। इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें व्यक्तियों को सपना आता है कि वो टॉयलेट में है लेकिन वास्तव में वो बिस्तर पे ही होता है और ऐसा सपना आने के कारण वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बिस्तर पर ही कर देता है। तो ये सभी कारण हैं जिसमें व्यक्ति को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आप जानते हैं बेड वेटिंग की ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट, जो पेशाब या किडनी संबंधित डॉक्टर होता है, या जनरल फिजिशियन के पास आपको जाना होता है और इसकी इलाज के लिए टैबलेट तो दी ही जाती है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग देना इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है। यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसे डांटे नहीं और ना ही सजा दे, उसकी बजाय उसे समझाए और उसकी ड्रिंकिंग हैबिट को सुधारे। मतलब रात को सोते समय कम से कम पानी पिलाए और सोने से 2 घंटे पहले पानी पिला दे और सोने से पहले उसे पेशाब करा के ही सुलाए और हो सके तो रात में भी उठ के एक बार उसे पेशाब करवा ले, यानी उसे पेशाब का ट्रेनिंग दे ताकि वो समय समय पे पेशाब करते रहे। और अगर बच्चा ये सभी उपाय करने के बाद भी उसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर द्वारा टैबलेट दिया जाता है, यानी मेडिसिन देके ठीक किया जाता है। लेकिन ये मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे जो कॉमन मेडिसिन दिया जाता है उसे यहाँ पे जानते हैं। एक है डिप्सोनिल, जिसमें इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, दूसरा है ऑक्सीस्पास, जिसमें ऑक्सीबुटिनिन क्लोराइड पाया जाता है। ये दोनों में से कोई भी एक टैबलेट दिया जाता है और जब ये टैबलेट दिया जाता है तो इसे रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप चाहे तो इस मेडिसिन का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। और अगर इस टैबलेट की डोज की बात करें तो वो पेशेंट की एज और वेट की अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर द्वारा ही सिलेक्ट किया जा सकता है। और अगर ज्यादा उम्र वाले लोगों का वेट वेटिंग की प्रॉब्लम है तो ये एक और कारण माना गया है, जो कि रात में सोते टाइम खर्राटे लेना। खर्राटे लेने के कारण व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पाता है, जिसे मस्तिष्क में ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और मस्तिष्क प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाता है और जिसके कारण ब्लैडर को संकेत नहीं दे पाता है कि पेशाब को रोकना है और जिस वजह से व्यक्ति को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाता है। यदि व्यक्ति को इस कारण से बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर द्वारा एक नेजल स्प्रे दिया जाता है, जिसे व्यक्ति का खर्राटे लेना ठीक हो सके और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो सके। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही छोटा था, लेकिन बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को काम आ सके। जो लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित है और बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।